गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू डे 3 फ्रॉम पटिया। आज पटिया में मेरा फाइनल डे है और आज जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के बुद्धा टेम्पल को विजिट किया जाए। टेम्पल देखने के बाद वक्त हो जाएगा पटिया को अलविदा कहने का, क्योंकि इसके बाद मैं निकल जाऊंगी बैंकॉक अपने अगले सफर के लिए। तो अगेन मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया होटल से, फिर मैं हो गई फटाफट से रेडी और पैक किया अपना सारा सामान चेकआउट करने के लिए। एंड गेस व्हाट, आई गॉट माई सिक्योरिटी मनी बैक। रिमेंबर, जब चेक इन किया था तो 1000 बाht सिक्योरिटी मनी चार्जेस लिए थे, तो वही अब मुझे वापस मिल गए थे। तो मैंने चेकआउट के बाद अपना लगेज वहीं होटल में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे निकलना था बुद्धा टेम्पल के लिए। मैंने फिर से ग्रैब राइड बुक की और पहुंच गई मैं बुद्धा टेम्पल। और हाँ, बारिश का मौसम है तो फिर से हल्की हल्की बारिश में स्कूटी राइड का मज़ा लेते हुए मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पर। टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की एंट्रेंस पर फोटोज़ लेना मत भूलना, क्योंकि यही यहाँ की पहचान है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो आप कितनी भी देर तक यहाँ बैठ सकते हो। साथ ही ऊपर से व्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त हैं, तो ऊपर से भी आप अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। मैं टेम्पल को एक्सप्लोर कर ही रही थी, वैसे ही मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग एक लाफिंग बुद्धा के स्टैचू के बेली बटन में थोड़ी दूर से खड़े होकर कॉइन्स डालने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे तो काफ़ी मज़ेदार लगा। और बस फिर क्या था, मैंने भी अपना लक आजमा लिया और फाइनली एक कॉइन मैंने लाफिंग बुद्धा के बेली बटन के अंदर डाल ही दिया। आप चाहो तो टेम्पल से सोवेनियर्स भी खरीद सकते हो। और यहाँ पर एक ट्री भी है, जहाँ आप एक मेटल लीफ खरीदकर और उस पे अपने विश लिखकर ट्री पर हैंग कर सकते हो, जो कि मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो टेम्पल देखने के बाद मैं वापस पहुँच गई होटल तक और वहाँ से अपना लगेज पिक किया, राइड बुक की और निकल गई पटिया बस स्टैंड तक। वहाँ पहुँचने के बाद टिकट काउंटर पर जाकर अपने लिए एक बैंकॉक की बस टिकट बुक की, जो कि 120 टू 150 बार के बीच पड़ती है। टिकट पर प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना कि आप उस प्लेटफॉर्म के आसपास ही वेट करना। एंड फाइनली मेरी बस आ ही गई और मेरा पटिया का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लगता है बैंकॉक तक जाने के लिए। और देखते ही देखते 2.5 घंटे की कंफर्टेबल जर्नी के बाद मैं पहुँच गई बैंकॉक। मैंने अपना होटल बैंकॉक के सुखुमवित एरिया में बुक करवाया था अगोड़ा एप्लीकेशन से, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 2500 थाई बात फॉर 2 nights and 3 days विदाउट एनी मील ऑप्शंस, क्योंकि इस एरिया में बहुत से रेस्टोरेंट्स और मार्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 7-Eleven और कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी। और बस स्टैंड से लेकर मेट्रो स्टेशन तक सब कुछ मेरे होटल से वॉकेबल डिस्टेंस पर ही अवेलेबल है।
तो बस स्टैंड पहुंचते ही मैं वॉक करके निकल गई अपने होटल तक गूगल मैप्स की हेल्प से और धीरे-धीरे अपने ट्रॉली बैग और बैकपैक का बोझ उठाते हुए मैं पहुंच गई अपने होटल तक। इतनी वॉकिंग करते-करते तो मैं पिघल ही गई थी क्योंकि उस दिन धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। हाँ, मॉनसून सीज़न तो था ही, लेकिन ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं थी। पर उस दिन बारिश नहीं हो रही थी तो थोड़ी-सी गर्मी तो मुझे झेलनी पड़ी। Alright, now let me give you a quick room tour. This was smaller than the one where I stayed in Pattaya, but it was still good enough for two people. एंट्रेंस पर है एक ओपन वार्डरोब, एक सेफ्टी बॉक्स, एक मिनी रेफ्रिजरेटर, एक इलेक्ट्रिक kettle along with some cups and complimentary water bottles, a television and an intercom. विंडो से व्यूज तो कुछ खास नहीं थे और इस रूम में बालकनी इंक्लूडेड नहीं थी। And lastly, washroom was also quite decent. So, after checking into the hotel, मैं हो गई फटाफट से फ्रेश और निकल गई for my first destination in Bangkok, which is Mahanakhon Tower. मैं ऑलरेडी मेरे बुक किए हुए स्लॉट से थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन आई स्टिल गॉट द एंट्री टू द टावर। मैंने प्रेफर किया मेट्रो से ट्रैवल करना, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्रैवलिंग वाया दिल्ली मेट्रो, अगर आपने दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल किया है तो। और अच्छी बात यह है दैट देयर इज नो सिक्योरिटी चेक एट द मेट्रो स्टेशंस, which makes it easy for the passengers to keep การตรวจสอบหลักฐานแสด moving. งสิทธิการใช้บัตรโดยสารสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบัตรผู้สูงอายุเมื่อร้องขอกรณีตรวจพบว่าท่านใช้บัตรผิดประเภทเจ้าหน้าที่จะเรียกบัตรโดยสารเรียกคืนเที่ยวเดินทาง एंड फाइनली मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पर। और हाँ, ऊपर जाने के लिए जो लिफ्ट है उसका अपना अलग ही मज़ा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से 75th या 76th फ्लोर तक लिफ्ट से आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही पहुंच सकते हो। और लिफ्ट के अंदर का नज़ारा भी बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि लिफ्ट के अंदर चारों तरफ डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी जो मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी। बस फिर क्या, लिफ्ट से बाहर निकलते ही आप एंजॉय कर सकते हो पूरे बैंकॉक सिटी का 360 डिग्री व्यू। Dati busy ako sa pagla-live eh.
Believe me, the main USP is the glass box और एरिया जहां आप कैमरास नहीं ले जा सकते और शूज़ भी उतारने पड़ते हैं। फोटोज क्लिक करने के लिए आप 1 बाय 1 जा सकते हो और थोड़ी देर बैठ भी सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ज़्यादा देर नहीं बैठने देते क्योंकि रश काफ़ी रहता है इस एरिया में फोटोज क्लिक करवाने के लिए। फोटोज क्लिक करवाने के बाद आप वहां थोड़ा और ऊपर जाकर व्यूज एंजॉय कर सकते हो और साथ ही बैठकर चिल कर सकते हो। यस, देयर आर ऑप्शंस टू हैव ड्रिंक्स एंड ईट समथिंग, बट दे वर हाईली प्राइस्ड। बस मैंने थोड़ी देर बैठकर व्यूज एंजॉय किए और वापस निकल गई अपने होटल तक अपने दिन भर की थकान निकालने के लिए। होटल पहुंचने के बाद मैं हो गई फ्रेश और निकल गई लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। रात में एरिया और भी खूबसूरत लगता है और लोगों की चहल पहल भी काफ़ी देखने को मिल जाती है। घूमते घूमते एक इंडियन रेस्टोरेंट मुझे मिल ही गया, जहां से डिनर करने के बाद मैं पहुंच गई अपने होटल के पास के 7-Eleven स्टोर तक, जहां से मैंने लिए कुछ वाटर बॉटल्स और कुछ स्वीट बन्स फॉर माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि इस बार मैंने ब्रेकफास्ट का ऑप्शन होटल की बुकिंग के साथ इंक्लूड नहीं करवाया था। सारे एसेंशियल्स लेने के बाद मैं पहुंच गई होटल तक और देखते ही देखते मेरा ये दिन कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। सो ये थी मेरी पट्टा की जर्नी और शुरुआत हुई अगले सफ़र के जो बैंकॉक से शुरू होता है। आई होप आपको ये पट्टा सीरीज़ पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आगे की वीडियो होने वाली है और भी एक्साइटिंग, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करूँगी बैंकॉक सिटी के कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस, जिनमें से एक तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। सो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल्स।